हेलो चिल्ड्रन, मैं अपने इस वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक एनवायरनमेंट पे वीडियो लेके आई हूँ और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। द फर्स्ट of all we will know about what is environment. Environment जो है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से निकला है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड या पड़ोसी। अब किसे कहते हैं एनवायरमेंट? व्हाट इज एनवायरमेंट? द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। हमारे अगल बगल जो भी स्थान, पीपल, थिंग्स, नेचर जो हमें घेरे हुए है और जो हम पे असर डालता है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है या उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, human environment reveals the activity, creation and interaction among human being. अब हमें इसको ये समझना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है, बायोटिक एंड अबायोटिक. Then the question raises that what is biotic and what is abiotic? Biotic means the word of being living organism, example plants and animals. अगर हम इसको सीधे तौर पे समझें तो बायोटिक माने जैव, जैव जिसमें जीवन हो. तो जीवन किस में होता है? तो प्लांट्स, एनिमल्स में. तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड जिसमें जीव हो, वो उससे जो भाग बनता है उसको हम बायोटिक बोलते हैं. अबायोटिक का मतलब अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड हो गया, सैंड हो गया, रॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलके अबायोटिक फॉर्म करता है. तो इसलिए हमको ये समझ लेना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट्स जो है बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन से मिलके बनता है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमारे पास में है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. इन तीन चीज़ों से मिलके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट होता है. अब हम इसको एक एक करके समझते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इन चार चीज़ों से मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है. वाटर, एयर, लैंड एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट comprises buildings, parks, bridges, roads, monuments, industries. यानी वो कोई भी चीज़ जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसे हम ह्यूमन मेड बोलते हैं. द थर्ड वन इज ह्यूमन. ह्यूमन में इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत आदमी, एक व्यक्ति, फैमिलीज, कम्युनिटी, समाज, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो ह्यूमन के अंदर आता है. तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने ये सीखा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो देयर आर नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ये इन तीन चीज़ों से मिलके जो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन होता है. अब हम एक करके देखते हैं. सबसे पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट. किन किन चीज़ों से मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन होता है? तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको कि हम बायोस्फीयर बोलते हैं, comprises the natural environment. Lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere.
Lithosphere is related with land, hydrosphere is related with water, biosphere is related with plants and animals, and atmosphere is related with air. Next, descriptions of all lithosphere, hydrosphere is here. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. This is solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. Landforms जो हम लोग के लिए हमको पर्वत, पठार, मैदान, ये जो सरफेस के ऊपर दिखाई पड़ता है, सेम चीज़ें जो हैं ओशन के अंदर भी होती हैं. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. लिथोस्फीयर जो कि हार्ड सरफेस है, क्रस्ट का हार्डन पार्ट है, वहाँ पे हम लोगों को जंगल देखने को मिलता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग यानी कि चारागाह बोलते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड उपलब्ध कराता है और रहने के लिए लैंड उपलब्ध कराता है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. बहुत सारी मिनरल्स जो है वो हम लोगों को ज़मीन सरफेस के नीचे से या लिथोस्फेरिक पार्ट से उपलब्ध होता है. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन it is related with water. Hydro it is related with water. We have to understand this fact. The domain of water is referred as a hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism. बिना पानी के हम लोग अच्छे से नहीं रह सकते हैं, आपको पता है ये चीज़. और अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाने के पीछे वाटर एंड एयर इसका जो है हाथ है. तो हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया. अब थर्ड है एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इट इज़ रिलेटेड विथ एयर. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द earth. The gravitational force holds the atmosphere around it. It protects us from harmful rays and heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and the climate. Weather and climate में atmosphere में changes जब होता है तो weather and climates में भी changes होता है. Biosphere. What is biosphere? The plant and animal kingdom together makes biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interacts with each other to support life. ऐसा कहा जाता है कि ये अर्थ सरफेस हुआ. अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर ऊपर का भाग और 17 किलोमीटर नीचे का भाग जो है, अगर हम इसको राउंड करेंगे तो ये बायोस्फीयर, इसके अंदर बायोस्फीयर जो है ये फॉर्म होता है. इसी में लैंड भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा और एयर भी आ जाएगा. तो जहाँ पर ये नैरो जोन या नैरो पट्टी है जहाँ पे कि लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करता है टू सपोर्ट लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. नेक्स्ट, व्हाट इज इकोसिस्टम. पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारे इसमें वाटर, ट्रीज, पक्षियाँ हैं, फिशेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें दिखाई पड़ रही हैं. तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर. सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना है कि सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. All plants and animals and human beings depends on the immediate surrounding.
They are interdependent on each other, and relationship between the living organism and the relation between the organism and their surrounding forms an ecosystem. What is human environment? Human being interact with environment and modify its according to their need. आदमी जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा हम लोग बेटा शुरू से हम लोग बोलते आए हैं या समझते आए हैं कि जब ज़रूरत लगती है तो आदमी डिस्कवरीज कर लेता है। जब आदमी को ज़रूरत लगा तो उसने आग का भी खोज कर लिया, उसने पहिए का भी खोज कर लिया, और आज हम लोग देख ही रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं, नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं। अर्ली ह्यूमन्स adapted themselves to the natural surroundings, but after some times they led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. With the time, needs grew, become more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented. Surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. जब प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में या कारखानों में होने लगा तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि मशीन से काम होने पर मशीन कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर देती थी और कॉस्ट भी उसका कम होने लगा. ट्रांसपोर्टेशन बिकम मोर फास्टर. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. अब यहाँ पर एक चीज़ है, बार्टर सिस्टम. What is barter system? तो barter system, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money. मनी का यूज़ किए बगैर जो है सामान का एक्सचेंज करने को बार्टर सिस्टम कहते हैं. ये सिस्टम पुराने समय में था और आज भी हमें कुछ गाँव में ये चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पर कि अनाज के बदले कोई व्यक्ति दूसरे से कोई दूसरा सामान जो है वो लेता है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप लोगों के लिए है. अगर आप लोग इसको कर ले तो बहुत अच्छा है. क्वेश्चंस मैं इसमें इस तरीके से आपको दिखा दे रही हूँ और आप लोग जो है इसको करने के लिए ट्राई करिएगा. इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगी.